हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और आज हिंदी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले ये जानते हैं हिंदी के वर्णमाला में अक्षर की संख्या यानी वर्णों की संख्या जो आपके 52 है। 52 में आपके कुल 13 स्वर हैं और कुल 39 व्यंजन हैं। और आपके जो 13 स्वर हैं इनमें भी स्वर बटे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर हैं क्या। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बोले जाएं वो आपके स्वर कहलाते हैं। अक्षर अक्षर वह होता है जिनका क्षर ना किया जा सके, जिनका क्षर ना किया जा सके, किया जा सके। वर्ण लिखित भाषा की, आपकी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की ध्वनि आपकी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं, संस्कृत में अच कहते हैं। यही आपके व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। और व्यंजन जो आपके वर्ण हैं इनको स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। ये स्वतंत्र रूप से आपके बोले नहीं जा सकते हैं। स्वर की संख्या देखी जाए तो कुल 11 स्वर हैं। स्वर की संख्या आपके 11 है। लेकिन लिखित आधार पे देखा जाए तो हमारे 13 स्वर मिलते हैं। लिखित आधार पर 13 स्वर। इसमें आपके 2 आयोगवाह हैं, जिनमें से आपका एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। आपका अंक अनुस्वार है, आ विसर्ग है। ये आपके 2 आयोगवाह हैं, अनुस्वार विसर्ग। आपका अनुस्वार है, अनुस्वार। आह जो है आपका, ये आपका विसर्ग है। तो लिखित आधार पे आपके 13 स्वर हैं। उच्चारण के आधार पे आपके 10 स्वर हैं। उच्चारण आधार 10 स्वर। आपके उच्चारण के आधार में री की गिनती नहीं की जाती, री को छोड़ दिया जाता है। री को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाए, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से की जाए, स्वर की सहायता से की जाए, जबकि स्वर का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। जैसे आपका का है तो का उच्चारण हमेशा आ के साथ किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं कि आपके स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपके 3 वर्ण जो हैं स्त्रीलिंग हैं।
स्त्रीलिंग वर्ण आपके 3 हैं, छोटी, बड़ी और री। ये तीनों आपके स्त्रीलिंग वर्ण हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्त्रीलिंग वर्ण आपके कौन से है इसमें, तो छोटी, बड़ी और री आपके स्त्रीलिंग वर्ण है। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पे, जात के आधार पे, मुखाकृत के आधार पे, जिह्वा के आधार पे किया जाता है। मात्रा के आधार पे आपके 3 स्वर होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व, लघु, छोटा या एक मात्रिक, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर, यही आपके चारों मूल स्वर भी हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, छोटा, ह्रस्व, लघु। दूसरा आपका दीर्घ स्वर गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर है, जिनमें 2 मात्राएं होती हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। ये आपके द्विमात्रिक स्वर हैं। प्लुत स्वर, इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जातियों के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय में आपके 3 स्वर हैं जो एक ही जैसे स्वरों से मिलकर बनते हैं। विजातीय में आपके 4 स्वर हैं, ए ओ औ। ए जो आपका है छोटी और छोटा छोटा आ से मिलकर बनता है। ए जो आपका है ए और बड़ा आ से मिलकर बनता है, सॉरी छोटा आ से मिलकर बनता है। ओ आपका ऊ और बड़ा आ से मिलकर बनता है। औ आपका ओ और आ से मिलकर बनता है। ये चारों स्वर आपके संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यही आपके चारों संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि आपके जो मुखाकृत के आधार पे हैं कौन कौन से हैं। मुखाकृत के आधार पे आपके 4 हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत का मतलब होता है जिसमें मुख पूरा आपका बंद हो उच्चारण के समय, तो छोटी, बड़ी और ऊ, बड़ा ऊ आपके संवृत स्वर हैं। अर्धसंवृत जिनमें मुख आधा बंद रहता है, री, ए ओ औ आपका इसमें आधा मुख आपका बंद रहता है उच्चारण के समय। उसके बाद विवृत जिसमें मुंह पूरा का पूरा खुला रहता है, बड़ा आ बोलते समय आपका मुंह पूरा खुलता है। अर्धसंवृत, अर्धविवृत है ये, माफ कीजिएगा, अर्धविवृत जिसमें आपका मुंह आधा खुला हो, यानी छोटा आ का उच्चारण करते समय आपका मुख आधा खुला रहता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं स्वर। अग्र स्वर, छोटा, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी और ए आपका अग्र स्वर है, जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। जिह्वा के मध्य भाग से आपका छोटा आ बोला जाता है। जिह्वा के पश्च भाग से आपका बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, अंग, आ, री आपके ये जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो ये एक सामान्य सा परिचय रहा स्वरों का। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं कि अनुस्वार क्या होते हैं।
ये आपकी पंचमाक्षर बिंदी होती है, पंचमाक्षर बिंदी। जैसे आप लिखते हैं 5 आपके पंचमाक्षर हैं, ज्ञ वगैरह में लिखा होगा आपने। और ये आपके नुक्ता, ये आपके नुक्ता का चिन्ह है। 4 नुक्ता चिन्ह नई विकसित ध्वनियां हैं, का, खा, का, ख, ग, घ और फा। नुक्ता का, ख, ग, घ और फा। चारों ये जो आपके अक्षर हैं ये फारसी से लिए गए हैं। इनको लाने का श्रेय शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। इसके अलावा आपकी ये शिरोरेखा है, ये आपकी खड़ी पाई है। अगर देखा जाए तो ये दोनों आपका विसर्ग का चिन्ह होता है। ये आपका विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग। ये आपका अनुस्वार होता है। किसी भी जब व्यंजन को लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन सब चिन्हों का प्रयोग करते रहते हैं, तो जानना जरूरी है इन सब चिन्हों के बारे में। तो ये आपका एक वर्णमाला के स्वरों का एक सामान्य परिचय रहा है। अब इसमें हम अगले क्रम में चर्चा करते हैं व्यंजनों की, कि आपके मूल 35 व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, उष्म कौन से हैं, संयुक्त कौन कौन से व्यंजन है, द्विगुण कौन से हैं। इसके अलावा और भी जो व्यंजन है, लुंठित व्यंजन, वर्ष व्यंजन, इन सब की भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं।